एक दूर देश में एक राजा क्लोरेंस अपने प्यारे राज्य पर हमेशा ध्यान रखता था। उसे अपने पूरे राज्य में सबसे प्रिय स्थान शाही बगीचा था, जो रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था। एक धूप भरी दोपहर उसने कुछ अजीब देखा। फूल मुरझा रहे थे और फलदार पेड़ उतने हरे भरे नहीं लग रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे। एक हल्की सी हवा बगीचे में चली और कुछ पत्तियां जमीन पर गिर गईं। राजा ने अपने राजदूतों, तेज और चतुर गौरैयों को बुलाया, यह पता लगाने के लिए भेजा कि आखिर चल क्या रहा है। गौरैयों ने बगीचे में इधर उधर उड़ान भरी और जल्द ही उन्होंने परेशानी की वजह बगीचे के नीचे खोज निकाली। चींटियां सर्दी के लिए भोजन जमा करने के लिए गहरे सुरंगें खोद रही थीं। उन्होंने इतनी सारी सुरंगें खोद दी कि ऊपर की मिट्टी ढहने लगी, जिससे पौधों के लिए मजबूती से खड़ा रहना कठिन हो गया। चींटियों का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उनकी गलती से पूरा बगीचा खतरे में आ गया था। क्लोरेंस कोई कठोर राजा नहीं था। गुस्से में गरजने की बजाय उसने चींटियों के नेता पिप को महल में बुलाया। पिप घबराते हुए महान राजा क्लोरेंस के सामने खड़ा हुआ। विशालकाय बिल्ली उसके ऊपर खड़ी थी। आपका महामहिम, पिप ने धीमी आवाज में कहा, हमें खेद है, हम बस ठंड के मौसम के लिए तैयारी करना चाहते थे। क्लोरेंस की मूंछें ध्यान से हिली। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। लेकिन हमें इसे ठीक करना होगा, इससे पहले कि बगीचा नष्ट हो जाए। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? पिप ने अपना छोटा सा सिर खुजाया। फिर उसे एक योजना सूझी। महाराज, हम चींटियां एक साथ काम करने में माहिर हैं। अगर हम बाकी जानवरों के साथ मिलकर काम करें तो मुझे लगता है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम अपनी सुरंगों का इस्तेमाल पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं और हम और बीज भी बो सकते हैं। क्लोरेंस ने कहा, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, हमें जितनी मदद मिल सकती है वह सब चाहिए। अगली सुबह राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। चींटियां पाली बदलकर काम करती, अपनी सुरंगों को सावधानी से फिर से आकार देने लगी ताकि मिट्टी में पानी बह सके। पक्षी दूर दूर के स्थानों से बीज और पानी की बूंदें लाने लगे। फिर खरगोश कूदते हुए आए, बीजों को फैलाने में मदद की और गिलहरियां नए पेड़ लगाने के लिए नट्स इकट्ठा करने लगी। पिप के नेतृत्व में और क्लोरेंस की सतर्क निगरानी में बगीचे ने ठीक होना शुरू कर दिया। न केवल यह बहाल हुआ, बल्कि फूल पहले से भी अधिक चमकने लगे और बगीचा जीवन से भरपूर एक जादुई स्थान बन गया। क्लोरेंस मुस्कुराते हुए पुनः सजे हुए बगीचे में चला और पिप गर्व से खिल उठा। उस दिन के बाद से चींटियां राज्य की प्रमुख माली बन गई और क्लोरेंस का राज्य न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने सहयोग और छोटे बड़े सभी जीवों के बीच की समरसता के लिए जाना जाने लगा। क्लोरेंस का राज्य फिर से फल फूल उठा